नमस्कार दोस्तों, आप लोग का चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखे हैं। आज है दूसरा वीडियो। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखें तो पहला वीडियो जाके देखने का काम करिए, तब समझ में आएगा। इससे पहले वीडियो में हम लोग लास्ट पढ़ाए थे फादर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, एक आता है अबेकस। क्या आता है? अबेकस। तो अबेकस एक प्रकार के क्या था? तो अबेकस एक कैलकुलेटर का नाम था। ठीक है, यानी कंप्यूटर से पहले हम लोग का क्या आया था? अबेकस आया था। तो देखिए, अबेकस के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग गौर से देखिएगा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले अबेकस नामक एक यंत्र आई थी। यंत्र मैंने मशीन आया था, जो कि ली काई चेन, किसके द्वारा? ली काई चेन। कहाँ के रहे वाला व्यक्ति थे? तो चीन के रहे वाला व्यक्ति थे। अबेकस क्या था? एक मशीन था जिसका खोज कौन किया था? तो ली काई चेन, यानी चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, लिखा हुआ है 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। यह यंत्र, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, आप लोग गौर से सुन लीजिएगा और तब कॉपी में लिखिएगा। यह यंत्र एक लकड़ी का बना था। किसका बना हुआ रहता था? लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार का था। यानी अबेकस किस चीज़ का बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था, बहुत बड़ा आकार में। अबेकस में क्या क्या कर सकते हैं? जोड़, घटाव, गुना, भागा जैसे काम करना था। अब यहाँ पर देखिए, अबेकस एक फ्रेम होता है जिसमें हम नंबर को दर्शाते हैं। फिर लिखा हुआ है, एरो का निशान दिया हुआ है नीचे, लिखा हुआ है अबेकस का दूसरा नाम क्या होता है? सोरोबोन। यानी अबेकस का कोई पूछे कि दूसरा नाम क्या होता है, तो सोरोबोन। ये देखिए, स्ट्रक्चर एट अबेकस। अबेकस इस प्रकार का था। आंगनबाड़ी में लोग पढ़ते थे ना, आंगनबाड़ी में देखिएगा, पढ़ेगा ना बच्चा, तो एक पट्टी स्लेट लिखे वाला रहेगा और एक गोल गोल बना हुआ रहता था। उसी तरह से अबेकस था। देखिए, ये जो गोल गोल बूंदा ना, एक बूंदा का वैल्यू कितना है? 5। आई 5 को दिया, उसका एक बूंदा का वैल्यू का दाम कितना है? 1। अब बीच से जो ये वाला तीरा हुआ है ना, इसको बोलते हैं लोहे की छड़, यानी आयरन रॉड। तो आप लोग को पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लास में आकर पढ़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें हम लोग जोड़, घटाव, गुना, भागा निकालने के लिए बताया जाता है कि अबेकस में कैसे निकालने का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आए, चलिए देखिए, इतना हिसाब दिया हुआ, आप लोग ऑफलाइन में आके पढ़िए इसको। फिर कह रहा है आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, अब हमसे आके पूछने का काम करिए। अब कह रहा है कंप्यूटर आईपीओ पत्ती पर काम करता है। कंप्यूटर किस पर काम करता है? आईपीओ का फुल फॉर्म बताइए। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। बहुत अच्छा। चलिए, उसके बाद नीचे पढ़ना है हम लोग के। हाँ, पढ़िए। इसके बाद क्या पढ़ना है? सभी लोग बोलिएगा। यानी कंप्यूटर से लाभ क्या क्या है? एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो पहले देखिए, यह किसी भी काम को बिल्कुल सही तथा बिना थके हुए पूरा करता है। कंप्यूटर कभी थकता है? नहीं। फिर कह रहा दूसरा, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं करता है। गणनाएं मैंने गिनती करता है। क्या गिनती कर सकता है? लाखों की नहीं कर सकता है, हजारों, करोड़ों, लाखों गिनती कर सकता है। चलिए, उसके बाद हम लोग कहता, तीसरा पढ़िए आप लोग। कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना गलती के उसका परिणाम निकालता है। यानी कोई भी कंप्यूटर में क्वेश्चन करेंगे, बिना गलती किए उसका रिजल्ट दे देता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चौथा पढ़िए तो आप लोग क्या कह रहा है? यह एक आज्ञाकारी यंत्र है जिसे जितना आदेश दिया जाए उतना ही काम को पूरा करता है। अगर हम जितना दे 2 बार माउस को ऐसे करेंगे, क्लिक करेंगे, तो 2 बार काम करेगा, 4 बार करेगा नहीं। तो कंप्यूटर को जितना आदेश दिया जाता है उतना ही काम को पूरा करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 5वां पढ़िए आप लोग क्या कर रहा है? 5वां नंबर। पांचवा कह रहा, आज हम इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी जगह से जुड़ सकते हैं तथा अपने विचारों को रख सकते। इंटरनेट अगर मोबाइल में रहेगा तो कहीं भी कॉल कर सकते हैं, नहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से कॉल कर सकते हैं।
उससे बातचीत कर सकते हैं, उसके बीच अपने विचार को रख सकते हैं। जैसे अभी ट्वीट करना होता है, फेसबुक पर वीडियो डालना होता है, तो जरूरी कि आज यहाँ डाले तो यहीं वाला आदमी देखेगा, विश्व में कहीं भी स्थान से देख सकता है, जुड़ सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा और बताइए कंप्यूटर से क्या करा? छठा नंबर, सभी लोग पढ़िए। आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं? गेम खेलने के लिए भी किया जाता है, पढ़ाई के लिए भी किया जाता है। बहुत सा बच्चा जो लैपटॉप लेता है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, जैसे हम अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो ये ऑनलाइन घर पर भी देख सकते हैं वीडियो को। जो बच्चा आस पास में आएगा उसके पास पैसा नहीं है तो वीडियो से देख के यहाँ के लाइव कर, उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन वीडियो में देख के लिख कर लावेगा तब। चलिए उसके बाद देखिए और क्या कह रहा है यहाँ से। अब कंप्यूटर से हानि कह रहा है, कंप्यूटर से हानि, तो कंप्यूटर से पहला हानि क्या है पढ़िए तो आप लोग। हाँ, कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग होता है? अगर उसके पास खुद का दिमाग होता तो हम इसको पोंछते हैं, सीधा करते हैं, सही से रूप से रखते हैं, तो सही रहता कि नहीं रहता? ये हमको पैसा खुद था, बैंक में अगर कंप्यूटर में पैसा रहता, ढेर सारा रहता ना, डेबिट कार्ड डेबिट क्रेडिट करने का, तो जो पोंछता साफ करता था कंप्यूटर, तो उसको दे देना चाहिए कि लो तुम बहुत अच्छा से रखता है। तो कंप्यूटर के पास अपना कोई दिमाग नहीं था, जो कंप्यूटर चलाता उसके अनुसार कंप्यूटर काम करता है, यानी हम चला रहे तो हमारे अनुसार कंप्यूटर काम करेगा। कोई दिक्कत है ना था? इसलिए कंप्यूटर के पास कोई अपना दिमाग चलिए पढ़िए, दूसरा नंबर का रहा है क्या? इधर आइए बैठिए। हाँ, कंप्यूटर एक साथ कई व्यक्तियों का काम कर सकता है जिसमें बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। जैसे पहले कंप्यूटर नहीं आया था तो ब्लॉक वगैरह में जाइए ना, तो 4-5 को दस्तखत करता, 10 रुपये वो लेता था, 20 रुपये वो लेता था, तब जाति आवासीय आय बनाने का काम किया जाता था। अब कुछ सबको हटा दिया है, वो कंप्यूटर पे एक आदमी बैठा डेट ऑनलाइन कर देता है, तो 4 को बेरोजगारी कहानी खत्म। तीसरा पढ़िए। हाँ, इंटरनेट के द्वारा अपराध का अंजाम कैसे दिया है? ईमेल को हैक कर लेना, तुम्हारा मोबाइल का हैक कर लेगा, हैक करने के बाद तुम्हारा जो भी डिटेल रहेगा उसको कहेगा कि दो न तो हम वायरल करते हैं। तो बहुत सारा कंप्यूटर से हानि भी है और नुकसान भी। कोई दिक्कत है ना तक? चलिए बताइए कंप्यूटर किस पर काम करता है? आप लोग बताइए तो कंप्यूटर किस पर काम करता है? IPO, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। कंप्यूटर किस पद्धति पे काम करता था? क्या बोलिएगा? IPO। आई के मतलब, पी के मतलब, ओ के मतलब आउटपुट। पता है इनपुट डिवाइस कौन कौन है? नाम पढ़ के बोलिए तो सब मिलके इनपुट डिवाइस के नाम बताइए, शुरू से पढ़िए, सभी को बोलना है, फिर हम पूछेंगे अभी। आउटपुट डिवाइस कहाँ पर है? आउटपुट के नाम बोल के पढ़िए तो, गलती हो तो, लेकिन पढ़ना है। मॉनिटर, फिर उसके बाद स्पीकर, प्रोजेक्टर, टच स्क्रीन, हेडफोन, ये क्या हो जाएगा? आउटपुट। इनपुट में क्या क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबैल, बारकोड स्कैनर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर। अब बताइए यहाँ प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं? CPU के। CPU में क्या चीज़ लिखा हुआ देखिए तो आप लोग, CU, ALU और MU। CU के पूरा फुल फॉर्म क्या हुआ? कंट्रोल, MU के मेमोरी यूनिट, ALU के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नीचे लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, पढ़िए। CU के फुल फॉर्म क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट। ALU के मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। MU के, हाँ, तीनों के अलग अलग काम है। जैसे कंट्रोल यूनिट के काम कुछ है ना कि इनपुट से आउटपुट में बदलना। पूछेंगे आप लोग से कि इनपुट से आउटपुट में कौन बदलता है? भूख लगे सुनो, दिक्कत है जा सकते हैं, पानी छूटेगा था, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या रहेगा? इनपुट से आउटपुट करना। ALU का काम कुछ है? मैथ से रिलेटेड काम। मैथ में क्या कहते हैं? जोड़ घटाव गुणा भाग करना किसका काम है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के, ALU के। अब मेमोरी यूनिट का काम कौन सी है? स्टोरेज करना। क्या करना है? स्टोरेज करना, यानी जमा करना। याद हो गया आप लोग को? बताइए कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? इनपुट से बोलिएगा, इनपुट से
आउटपुट करना। ALU के काम कौन सी है? जोड़, घटाओ, गुना, भागा, यानी मैथ से रिलेटेड काम कौन करता है? ALU। अब मेमोरी यूनिट के काम कौन सी है? स्टोरेज करना, डाटा को स्टोरेज जमा करना। बोलिएगा, चुप नहीं रहना है, कुछ बोलना है, हम बोलेंगे यही बोलना, लेकिन बोलना, बोलने से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। सुने, चलिए फिर से, कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? इनपुट से। ALU का काम क्या है? जोड़ का, यानी मैथ से रिलेटेड काम कौन करता है? हाँ। अब मेमोरी यूनिट का काम कौन सी है? जमा करना, डाटा को स्टोर करना, जमा करना। चलिए आपसे पूछे, हाँ भाई, इनपुट से आउटपुट कौन करता है? CU, कंट्रोल यूनिट। जोड़, घटाओ, गुना, भागा कौन करता है? AL। हाँ। और डाटा का स्टोर कौन करता है? क्लियर है तक? वीडियो बन रहा है, अगर आप लोगों को छुट्टी मिले तो घर पर भी जाकर देखिएगा तो याद हो जाएगा। एक वीडियो, 2 वीडियो ऐसे करके बना रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर कर करके, यानी फंडामेंटल का टोटल वीडियो। क्या लिखा हुआ पढ़िए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ? कि कंप्यूटर को बने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी CPU, यानी इनपुट डिवाइस में बटा हुआ है, प्रोसेसिंग में बटा है और आउटपुट में बटा है। पहले भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर किस पत्ती पे काम करता है? तो IPO, I से, P से, O से। हाँ, तब प्रोसेसिंग को हम लोग CPU बोलते हैं। अब CPU को क्या भाग में बटा गया? देखिए, बटा गया ढेर सारा भाग में। CPU के भाग में? 4 भाग में। कौन सी है? मदरबोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव्स और SMPS। कौन सी? शुरू से एक बार, मदरबोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव्स, SMPS। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखेंगे एक्सटर्नल अथी मदरबोर्ड को क्या भाग में बांटा गया है, ये बताइए। प्रोसेसर, क्रो प्रोसेसर, मेमोरी, बायोस। मदरबोर्ड को क्या भाग में? कौन कौन? प्रोसेसर, क्रो प्रोसेसर, मेमोरी, BIOS। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगले वीडियो में हम लोग देखें इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस देखेंगे। तो क्या आप लोग वीडियो देखिएगा घर जाके और बताने का काम करिएगा और लिखिएगा टोटल चीज़ को, तब आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग